हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मथुरा वृंदावन में भूत की सच्ची घटना। तो इसका पहला पार्ट हम बना चुके हैं और इसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये और काफ़ी कुछ मतलब हमें सीखने को मिलता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं और साथ में भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो जब वो इन बातों को सुनेंगे समझेंगे तो उनको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जहाँ ईश्वर है तो भूत प्रेत भी है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, तो क्या करना चाहिए अपने घरों में, ये सारी चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों का उपाय होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो एक बार वीडियो देखते हैं। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि विदाउट बेल आइकन प्रेस किए आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उस दिन क्या हुआ, निशांत नाम है उनका, वो मेरे पास आके कहते हैं चेतना कुछ महसूस किया तुमने रात को? मैं कि हाँ आपके साथ कुछ हुआ सर? कहते हाँ कुछ, मतलब मैं कि बताओ क्या हुआ? कहते कि जिसकी डेथ हुई थी ना, वो मेरी छाती पे बैठ गया और वो मेरा ऐसे कॉलर पकड़ के कह रहा है, गला दबा कह रहा है, क्यों आया तू यहाँ पे? तेरे से मना किया था ना, क्यों आया तू यहाँ पे? साले तू जब तेरे से मना किया तो क्यों आया तू यहाँ पे? और मेरे दिमाग में वो वाला किस्सा घूम गया सारा का सारा। वो लड़के वाला वो भी यही कह रहा था कि क्यों आया तू यहाँ पे। और वैसे ये चीज़ पता चली कि जैसे किचन और जो भी ऐसे निकल रहे थे भूत, किचन और बाथरूम में से जो निकल रहे थे, इसके पीछे क्या कुछ हुआ था पहले वहाँ, या ये ऐसे ही निकल रहे थे, कुछ वजह थी? ना तो हमने जानने की कोशिश की, ना हमने वहाँ पे किसी को बताया। भाई क्यूरियोसिटी होती है ना कि जानो कि हुआ क्या था। तब उस टाइम पे क्या ही हम ये करते, यार क्योंकि ऐसी जगहों पे भी हो रहा है यार, मैं तो हैरान हो गया यार। भाई हाँ, वृंदावन और मथुरा में ये सब हो रहा है कि भाई मतलब बाके बिहारी जी का है ही उधर, लेकिन ये सब अनबिलीवेबल है भाई। क्या मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भरोसा करती हूँ कि जहाँ पे जिसके साथ भगवान है उसके साथ उसका क्या ही किसी ने उखाड़ा। इसके अलावा और कुछ हुआ है कभी तुम्हारे घर पे? क्योंकि सिंस तूने बताया तेरी मॉम भी बहुत भक्ति में है और तेरे को अक्सर दिख भी जाते हैं। मम्मी के साथ, अब मैं कम्युनिटी का नाम लूँगी ना, वो थोड़ा, कम्युनिटी का नाम मत लो तुम, वैसे एक्सपीरियंस बताओ। एक दूसरी कम्युनिटी के बाबा है, लेट्स नॉट गो देयर, तुम बस कहानी बताओ। ठीक है। एक दूसरी कम्युनिटी के बाबा है। जब मैं शायद मम्मी के पेट में थी तो वो आके कहते कि कुछ ऐसे, वो कुछ मांग रहे थे कि कुछ कपड़ा है या कुछ ऐसे है, वो मेरे को दे दो। अब मम्मी पे इतना असर होता था माता का, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी ऐसे पहचान लेती थी कि हाँ भाई सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो अब मम्मी पर ये था कि मम्मी भिक्षुओं को दे देती थी। हमारे घर पे बहुत ऐसे जोगी आए हैं, भजन गा के गए हैं, उनको हमेशा हमने ऐसे खुश करके भेजा, हमेशा कुछ ना कुछ दे के भेजा। तो वो बाबा आके कहते हैं कि बेटा ये भभूति है, इसको अपने पूरे घर में वार के लिया, तेरी जितनी भी बलाएं हो जितनी भी होगी वो टल जाएगी। मम्मी ऐसे करके ले आई और मम्मी जैसी वो भभूति बाबा ने दी, जैसी वो ऐसे पकड़ने को हुआ, उस भभूति में आग लग गई, इतनी ऊंची, अरे तेरी, इतनी ऊंची आग लग गई। और मम्मी ने ऐसे एक मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि मम्मी में जब भी ऐसे असर होता है मम्मी मुट्ठी बंद कर लेती है। ऐसे हुई, ऐसे आग लग गई। वो जो दूसरी कम्युनिटी के बाबा थे वो जय माता दी बोलने लग गया। तो बस ये था कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में थी वो घूस के ले जा रहा था। तो उसके बाद कोई नेगेटिव किस घर में हुआ था कि कुछ नेगेटिव भी हुआ उसके बाद? जैसे वो पॉजिटिव ले गया तो लेकर थोड़ी गया, ले जा रहा था, ले जा नहीं पाया। नहीं, मैंने कहा आग वाग जल गई फिर कुछ? नहीं, वो भभूति इतनी ऊंची वो बन गई और वो सामने वाले डर गए, वो क्या लेकर जाता। वो छोटी छोटी इन्होंने ट्रिक्स सीखी होती हैं कि ऐसे ऐसे करके किसकी ऐसे खुशियाँ उजाड़नी है या किसका ऐसा बर्बाद करना। बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ कह रही थी अभी? हाँ, अब हमारी गली में एक लड़का है, मतलब था, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो एक लड़का था जिसने रिलीजियस प्लेस पे वहाँ पे सुसु कर दिया था बाहर, और जैसे ही वो वापस आया, उस टाइम पे ना हमारा बहुत पुराना घर था। एक जैसे कि ये घर है तो सामने एक प्लॉट बना हुआ था, प्लॉट में एक नीम का पेड़ था और एक छोटा सा एक कमरा बना हुआ था बहुत पुराना। जैसे ही वो आया
उसके पीछे चिपट गया कुछ, मतलब वो पत्थर उठा के यहाँ पटक रहा है, वो उस कमरे के पीछे जाके इतने मुक्के मार रहा है कि उसने 3-4 ईंटें तोड़ दिए। अच्छा, वो इतना पागल हो गया और उसकी आंखें एकदम नीली हो चुकी थी, एकदम जैसे पता ही नहीं क्या ही हो गया हो। वो उस किसी को ये भी मतलब बाद में पता चला कि क्या काम करके आया और इसके साथ होना चाहिए था। फिर बाद में उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का, उसको थोड़ा नॉर्मल किया और बताया कि ये क्या हरकत है, क्योंकि मैं अब भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, शराब पी के कहीं पे भी उनको दिखता नहीं है। तो फिर बाद में वो नॉर्मल हो गया जैसे ही उस पर गंगा जल वगैरह छिड़का और उसको समझाया। और जितने भी मेरे भाई बहनें देख रहे हैं, ऐसी हरकत प्लीज़ स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके तो ना करें। बिल्कुल। और शराब पीना भी इसमें इंक्लूड है। कुछ लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, मालूम नहीं होता, जल्दबाजी में होता है, फिर तूने बोला जो नशे में होते हैं वो लोग ऐसे कर देते हैं। कुछ लोग देख भी लेते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं ना, अरे कोई नहीं देख। स्पेशली जो पहाड़ों की जगह जैसे देवभूमि हो गई, उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ पे बहुत सारे देवताओं के स्थान ऐसे अंधेरे में होते हैं और वहाँ लाइट इतनी होती नहीं, तो लोग कहीं भी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस अभी ना बहुत सारे लोगों को वो पावर महसूस नहीं हुई है आज तक, जो मतलब जो हमें पता है, क्योंकि वृंदावन में अब लोग जा रहे हैं तो बस प्रेम मंदिर में ही रीलें बना के रह जा रहे हैं। उनको राधा रानी के भाई का नाम नहीं पता है, उनको कुछ नहीं पता है। किसी से पूछ रहे हैं, अब एक रील भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें बस ये पूछने कि ये कृष्णा के बड़े भाई का नाम क्या था, नाम कुछ था, तो कि यार तुम बस प्रेम मंदिर तक ही सीमित रह गए हो। वृंदावन में 12 ऐसे मंदिर हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। अरे वो तो रील वील बनाने पहुंच रहे हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं। हाँ, तो ना उन्हें बांके बिहारी की कोई भी स्टोरी पता है, ना उन्हें उन 12 मंदिरों की स्टोरी पता है, बस वो उतना तक रह गए हैं। और उसके बाद जब मैंने मीराबाई के शूट के बाद जब एक और गाना शूट किया था, वो मैंने ना बहुत, एक होता है ना कि काम बनते बनते नहीं बनता, और तब ऐसे कुछ खास इनकम भी नहीं थी, तो तब मैंने पैसे जोड़ जाड़ के एक स्टोरी बनाई थी कि हाँ मैं इस गाने को खूब अच्छे से रिकॉर्ड करवाऊंगी, शूट करवाऊंगी। उस गाने का कुछ ऐसे शूट नहीं हुआ, मैंने टीम फाइनल कर ली थी, सब कुछ हो गया था, मैंने वो गाना ऐसे ही छोड़ दिया यूट्यूब पे लिरिकल। उसकी बस एक लाइन थी कि मुरली की धुन पे नचा जा काना, ये उसकी पहली लाइन थी। और जैसे ही वो गाना अपलोड हुआ उसके 3-4 दिन बाद ऐसे रात को 3 बजे इतनी सुंदर धुन सुनाई दे मेरे को। अपने घर में मैं लेटी हुई हूँ, मैं सो रही हूँ, बस कच्ची नींद में हूँ, जैसे मैंने आँख खोली वो धुन बंद हो जाए, जैसे आँख बंद करूँ इतनी सुंदर धुन सुनाई दे मेरे को, मैं कि सफल हो गया मेरा ये। एक होता है ना, वो एनर्जी फील की मैंने कि हाँ। तो इस पॉजिटिव एनर्जी पे ही नोट करते हैं, एंड करते हैं इस चीज़ को कि भाई एक गाना हो जाए आपकी तरफ से, एक आध लाइन आप गाना गाते ही हो। अपनी निगाहों से हमें काबू करता है, जादूगर है तू सो जादू करता है, अपने वश में कोई जैसे साधु करता है, हाँ जादूगर है तू सो जादू करता है। अभी बस इतना ही बना है। बढ़िया भाई, बढ़िया यार। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, सिंस आप बता रहे थे कि आपको एनर्जीज फील हो जाती है, कोई दिखता है फिर गायब हो जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। लास्ट एक्सपीरियंस आपका क्या था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लास्ट बस अब मैं किसी के साथ में भी बैठी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा है कि जैसे लोग मेरे सामने स्मोक भी कर रहे हैं, उसके साइड में कोई बैठ के ऐसे थपथपा रहा है और मैं उसको बता नहीं रही हूँ कुछ भी। उसको थपथपा रहा है? हाँ, ऐसे मतलब बहुत फरीदाबाद में ये वाले सीन्स ये आम लाइफ में मतलब उतना हो जाता है, ये कर रही है तू? मैं बस देखती रहती हूँ और बस वो दिख जाता है। अभी मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता है, बट मेरे भाई के पीछे बैठा था कोई अब उसे पता चलेगा तो वो आपको कुछ नहीं कहते बेसिकली? आपसे आई कांटेक्ट होता है उनका? बिल्कुल होता है। हाँ बताओ ना कैमरा पे। तो जयपुर में इवेंट हुआ था और उस कमरे में सिर्फ मैं ही थी। जैसे अब पता ही नहीं क्या था, वो गेट खटखटाने की आवाज़ आई,
ऐसे मैंने गेट खोला, मेरे मुंह के सामने एक स्त्री खड़ी थी काले कपड़े में, मेरे को ऐसे देखे, मैं भी उसको देखूं, और देख दाग के मैंने गेट बंद कर दिया। कि मैंने अभी आपको चीज़ बताई थी, क्योंकि वो डर महसूस कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे अब भी सीन्स होते हैं। ये लास्ट कब हुआ? लास्ट हुआ था मनाली में। एक वो है ना, वो नदी के किनारे मसान पीछे आ जाते हैं, मसान होते हैं। मसान क्या होता है? मसान छलावा ही हो गए। छलावा ही होता है। तो वहाँ पे किसी की लाश जल रही थी, तो वो ना बहा देते हैं लाश को ऐसे ही करके। हाँ, तो वो सुंदर जगह थी। अब तो अभी जब बारिश आई थी तो वो पूरा रिजॉर्ट बह गया, कुछ नहीं बचा वहाँ पे। और वहाँ पे एक डूबते डूबते एक डेड बॉडी आ गई थी अपने आप, क्योंकि वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और मैंने सुना है नदी के पास तो बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स होती हाँ, हैं। रात को कहते हैं ना पानी के पास नहीं जाना तो बस एक रील आई थी मेरे पास प्रमोशन के लिए, मैं ऐसे मैगी खा ही रही थी, मेरे को लगा कि मेरे साथ में कोई बैठा है दूसरे पत्थर पे, है ना। वो एक लड़का ही था ऐसे येलो सी शर्ट में, या जिस शर्ट में उसकी डेथ हुई होगी, ठीक है। उसने ऐसे किया, स्माइल किया, फिर मैं ऐसे मैगी खा ही रही थी, मैंने ऐसे मुंह कर लिया, और फिर जब मैंने उसको देखा वो वहाँ पे नहीं था। मेरे को कभी ये चीज़ें ना नेगेटिव वे में नहीं दिखी, क्योंकि शायद मैं ही इतनी स्पिरिचुअल हूँ, या मेरा ही मन इतना साफ है। कभी कोई बहुत डरावनी शेप में दिखा है कुछ, कि एकदम से कि भाई ये तो अलग ही रूप दिख गया है, अलग ही कुछ हो गया? जैसे आपको तो वैसे दिखा है कि आंटी भी दिख गया, कोई औरत दिख गई। मेरे को सिर्फ ना इंसान रूप में ही दिखता है, मतलब कभी वैसे नहीं दिखा। और भगवान करे ना दिखे, मेरे को जिंदा रहना है ना। लेकिन वो क्या है कि तेरे को आम जिंदगी में दिख जाता है, एक बंदा सिगरेट पी रहा है, कोई से पीछे ऐसे कर रहा है, हाँ, ये क्या चीज़ है भाई? यहाँ भी दिख रहा है कोई हमारे पीछे? यहाँ कुछ नहीं। या दिख रहा है, आप बता नहीं रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है सर। सिगरेट तो नहीं पीनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं। चल सही है, तू पॉजिटिव रहती है, तू तो तेरे अंदर ही मेरे को लगता है आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प कर दो या कुछ ऐसा। कभी किसी ने ऐसा हुआ है कि आपको फील हुआ हो कोई आपसे बात करना चाह रही है स्पिरिट? नहीं, क्योंकि मेरा ना अब वो ये जैसे कि वो बोर्ड के साथ करते हैं मोमबत्तियाँ जला, ouija बोर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आत्माएं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी आत्माओं की बात हम बता रहे हैं, कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी परेशान है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, या उन्होंने बहुत ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लिया है, ऑलरेडी परेशान रहती हैं। हम उन्हें और परेशान करते हैं कि आओ, तुम क्या नाम है तुम्हारा, मेरा नाम क्या है, तुम ये बताओ। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? कुछ ऐसे मतलब नहीं परेशान करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और नहीं, पर कभी बार कहते हैं ना कि इनको कुछ, इनकी जैसे आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर इनसे कुछ बोल दो, बात करने की कोशिश कर लो, कि ये बता देते, कम्युनिकेट कर देते कि भाई आप ऐसे करोगे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा या मैं आज़ाद हो जाऊंगी। कभी ऐसा नहीं पूरा आपको कर्म के बारे में तो पता ही है, हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हैं जो आज हम हैं, है ना। तो उनके भी कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे, जो ये वाला जो क्रॉस निशान होता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। तो ये कुछ ऐसे बिल्कुल थॉट नहीं है, होता है हकीकत में। जैसा आप करोगे, जैसा आप रहोगे, जैसा आप बांटोगे, वैसे ही आपको मिलेगा। और मेरे ऐसे पॉजिटिव रहने का कारण सिर्फ मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरा जन्म ही उस तरीके से हुआ। मैं बस ये किस्सा एक लास्ट में आपको बताना चाहूँगी। जब मैं मतलब मम्मी के 3 ऑपरेशन हुए थे, और शायद ये कहते हैं कि तीसरे ऑपरेशन में खतरा होता है, आप 3 ऑपरेशन सारे सी सेक्शन से बेबी नहीं कर सकते। तो वो लास्ट जो बेबी थी वो मैं थी। तो मम्मी मेरे को पहले से ही ऐसे उनको ये डर था कि या तो एक बचेगा या दोनों जाएंगे, और वो सिचुएशन आई कि डॉक्टर कह रहा है कि एक ही बच सकेगा। मेरे होने के बाद मम्मी कोमा में चली गई थी, बिल्कुल कोमा में। और मम्मी ने माता रानी का साक्षात रूप देखा, इतने घने बाल, इतना बड़ा शेर, इतने मतलब वो रूप मैं नहीं बता सकती, बस मैं अपनी मम्मी की ज़ुबानी बता रही हूँ जितना मुझे मम्मी ने अभी तक बताया। और जिस वजह से मम्मी आज इतने पूजा पाठ में है, मम्मी ने माता का साकार रूप देखा। तो मम्मी कह रही है कि आपके हाथ में है सब, आप मेरे को बख्श दोगे तो मैं अपने बच्चों से मिल लूँगी, वरना मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा कि
प्रचार करना, भक्ति फैलाना, जो कि मम्मी मेरी आज तक कर रही हैं। ऐसे मम्मी के, जब मैं हुई थी, मम्मी के पेट पे 9 देवियों के नाम बन गए थे। और अब भी मेरे को ऐसे हो रहा है। आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सब कुछ उतार देते हैं, अपनी चूड़ियाँ, वॉच हो गई, कान के सब उतार देते हैं। जैसे मम्मी होश में आई, मम्मी के माथे पे इतनी बड़ी बिंदी लगी हुई मिली। तो डॉक्टर ने नर्स से पूछा ये बिंदी थी पहले? उन्होंने कहा नहीं, वो बिंदी अब तक मम्मी ने संभाल के रखी हुई है। वो एक वो छाप है कि कितनी शक्ति है इस एनर्जी। मतलब ये एनर्जी जब आप फील करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि इस चीज़ में कितनी शांति है, या आप और कितना इस चीज़ को फैला सकते हो। तो अब तक मैं बस इन्हीं एक्सपीरियंस से लोगों को कहती हूँ, और बहुत लोगों का मैंने नॉनवेज छुड़वाया यही सारी चीज़ें बता के, कह अब के। सही जगह आकर तुम सही बात फैला रहे हो और ये अच्छी चीज़ है, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो रहा है। बिल्कुल। और बस ये बहुत, अब ये बात किसी को पता नहीं तो आज पता लग जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे नास्तिक लोग देखे हैं मैंने, मैं उनसे बस हाथ जोड़ लेती हूँ कि भैया तुम अलग गोले के हो, तुम इस गोले के नहीं हो। वही है ना कि किसी को समझा नहीं सकते ना आप, जो वो सोचता है वो ऐसा ही सोचता है। अपना ये कि अपन अगर आप उस फॉलो कर रहे हो उसको करो, फॉलो करो उस चीज़ को। बिल्कुल। अब हम अगर, एक होता है ना कि भगवान अपना अधिकार हम पे नहीं, हमको भगवान पे अपना अधिकार जमाना। ऐसे मैंने बांके बिहारी पे अपना अधिकार जमाया हुआ है, क्योंकि जब भी मुझे दर्शन नहीं होते मैं मुंह फुला लेती हूँ, और कैसे ना कैसे करके मेरे दर्शन हो जाते हैं। होली पे मैं गई थी, तो होली पे मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि एक छवि नहीं दिखी मुझे। मैं गुस्से में मैं मंदिर से निकल गई कि अब ठीक है, मत होने दो दर्शन। फिर हम नंदगांव गए, नंदगांव जहाँ पे कृष्ण जी का बहुत 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 प्यारा सा मंदिर है, नंद बाबा के साथ और यशोदा मैया के साथ। तो वहाँ के पंडित जानते थे, उन्होंने बुलाया, और बिल्कुल ना ये मूर्ति है तो उन्होंने हमको यहाँ बिठा दिया एकदम सामने। और मैं बस मन में सोच रही हूँ कि कैसे ना कैसे करके तो अपने दर्शन करा ही दिए, यहाँ नहीं हुए तो यहाँ से ही। तो हमको लगा कि मंदिर में कोई नहीं है, पीछे मुड़ के देखा तो इतनी भीड़ थी, और उन भीड़ों को चीरते हुए हम एकदम आगे बैठे हुए थे। तो ये तो भाई बांके बिहारी जी की लीला है, मिला ही देते हैं वो, आप मिल ही लेते हो, उनके बुलावे पे पहुंच ही जाते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इस पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार पॉडकास्ट। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, चेतना का चैनल है, बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत सुनो। इनका इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे जाके इनको चेकआउट करो, फॉलो कर लो। फॉलो करने के लिए कहते रहने दे, ठीक है। नहीं अपने आप कर लेंगे, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एंजॉय योर लाइफ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वीडियो कंप्लीट हो गई, और जो भी मैं वीडियो देखती हूँ बड़ी ही मतलब नॉलेजेबल वीडियो होती है, और इस तरीके के किस्से होते हैं जो कि रियल किस्से होते हैं, उनसे डर बहुत लग जाता है, काफ़ी डर लगता है। फिर मतलब वीडियो मतलब रिकॉर्ड करते टाइम में भी काफ़ी डर सा लगने लगता है, ठीक है ना। बट ये कि ईश्वर पे अगर आपका विश्वास है तो आप मतलब शांत हो जाते हैं कि हाँ। अब जैसे इन्होंने अपने बारे में बताया था कि किस तरीके से इनका बर्थ हुआ, इनकी मदर किस तरीके से कोमा में चली गई थी, इनको साक्षात देवी के दर्शन हुए थे, दुर्गा माँ के दर्शन हुए थे, ठीक है। उसके बाद में तो किस तरीके से उनके दर्शन हुए थे, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके प्रचार करो आप, जो ठीक है, क्योंकि फिर उन्होंने मतलब हर किसी को बताना ईश्वर के बारे में, और फिर होना भी चाहिए, और ये चीज़ें सच हैं, ये झूठ नहीं है। आप वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, ज्वाला जी का मंदिर, ज्वाला जी है वहाँ पे, तो आप जब वहाँ जाओगे ना, आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। आप कभी किसी मंदिर में जाना, मैं गई थी अक्षरधाम मंदिर, तो अक्षरधाम मंदिर में जाने के बाद में एक अलग ही एनर्जी फील होती है। तो अक्षरधाम जब मंदिर गई थी, मुझे वहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी। मैं कह रही कि वाकई में कुछ तो है यहाँ पे, कोई तो एनर्जी है यहाँ पे। मतलब ऐसे तो आप कभी, फिर मैंने उनसे कुछ मांगा था, मैंने कि देखते हैं कि वाकई में कोई एनर्जी है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हुआ। मैंने जो मांगा था वो मतलब पूरा भी हो गया, लेकिन मेरे अभी दोबारा से दर्शन नहीं कर पाई मैं उनके।
तो कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर अक्षरधाम मंदिर जाऊँगी मैं। और ये बातें सच हैं, ऐसा नहीं है, ये बातें मतलब हैं, ठीक है। और कभी भी जैसे मान लो आप पहाड़ों पे जाते हैं या फिर वैसे घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि अब इनको देवभूमि बोला जाता है, वहाँ पे देवताओं के वास होते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे कहीं पे कोई, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, नई नई जगह होती है, कहीं पे टॉयलेट कर देते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं फिर आपको फिर वो नुकसान पहुँचा देते हैं। तो कभी भी इस तरीके की, जब आप कभी पर्वतों पे जाएं, मतलब पहाड़ों पे जाएं, ठीक है, और इस तरीके से अपना सोच समझ के ही अपना वहाँ पे टॉयलेट वगैरह या फिर जो भी होता है अपना सही जगह पे करें। इस तरीके से ना करें कि कहीं वो कोई मंदिर, कोई वैसी जगह तो नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुने हैं, मतलब जो लोगों के साथ में हुए ये सारी चीज़ें, पहाड़ों पे तो ख़ास तौर से, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुने हैं और सुन के डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे मनाली का ये जैसे बताया था इन्होंने कि मैगी खा रही थी और जब एक शर्ट में बैठा हुआ था लड़का, स्माइल पास कर रहा था, तो इस तरीके से फिर पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो फिर गायब हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें, अब भाई जो इंसान बता रहा है, जिसके साथ में हुआ है, तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि वो बस ऐसे ही बता रहा है, जाहिर सी बात है कुछ हुआ है उनके साथ में तब, ठीक है। और जैसे बोलते हैं कि रात में जो नदी वगैरह होती हैं, इनके आसपास नहीं जाना चाहिए, नदी जो होती है, क्योंकि देखते हैं कि जो मर जाते हैं, ठीक है ना, उनको बहा भी दिया जाता है, बच्चे होते हैं उनको बहा देते हैं, सब तरह से वो रहता है, तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है। और अपने घर में गंगा जल वगैरह ये सारी चीज़ें ये ज़रूर रखना चाहिए, और पूजा पाठ बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ करना। एक घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तुलसाजी वगैरह ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी जैसे कोई आते हैं ना ये इस तरीके के कि भाई आपके घर में इस तरीके से कर देंगे, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी अंदर ना आने दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि देखो सोसाइटीज़ वगैरह में तो ऐसे कोई नहीं आते हैं, क्योंकि अलाउ ही नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो कॉलोनी वगैरह हुई, कॉलोनी हो जाती है, या फिर वैसे होते सेक्टर्स वगैरह होते हैं, इनमें तो आ सकते हैं ये, ठीक है। तो इनमें क्या है कि फिर भी लोगों को अवेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्या पता उनके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वो ले जाएं, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी उस घर में छोड़ दें। तो कभी भी इस तरीके के जो लोग आते हैं, जो अपने जो ज्ञान बांटते हैं कि भाई हम इस तरीके भभूति आप ये लगा लीजिए, ऐसे कर दीजिए, फैला दीजिए, चारों तरफ छिड़क दीजिए, तो बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें, ठीक है। अगर ज़्यादा ही आपको मन है कि अपने घर की शुद्धि करनी है, तो बाकायदा मंदिर में जाएं। मंदिर में जो भगवान का जो प्रसाद मिलता है, या फिर जैसे भी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने घर को शुद्ध करने का। और सबसे अच्छा शुद्ध करने का तरीका है कि आप अपने घर में यज्ञ करें, छोटा सा यज्ञ जो करते हैं, उसकी उसकी जो स्मेल होती है, इसमें से धुएं में से जो स्मेल निकलती है, उससे पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, ठीक है। और अभी इन्होंने बहुत सारे किस्से बताए हैं कि जैसे एक क्या बोलते हैं, एक लड़का जो है वो मतलब टॉयलेट करके आ गया था, और फिर उसके ऊपर मतलब कोई जो रिलीजियस प्लेस होते हैं उस पर टॉयलेट करके आ गया था। उसके बाद में फिर उसके साथ में भी ऐसे ही कुछ हुआ। तो कभी भी इस तरीके की ना करें, अपमान कभी ना करें, चाहे किसी का भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का है तो आप वहाँ पे ना करें, कहीं भी ना करें। क्या पता फालतू में कोई नेगेटिव एनर्जी अपने साथ ले जाए, तो मतलब दूर रहें इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। ये बड़ी ही अब जैसे ये इन्होंने बताया कि भाई उनको दिखाई भी देते हैं। सच बताऊँ, ये तो देखने के बाद में ये तो मतलब चीज़ों को मैनेज कर लेती है। ऐसे कुछ कहते हैं मेरे सामने से जाए मैं तो खल्लास ही हो जाऊँगी। बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से ना। मैं मतलब बहुत कहीं अटैक ही ना पड़ जाए इस तरीके से, इतना डर लगता है, ठीक है। क्योंकि सुन के इतना डर लगता है। आप सोच सकते हैं कि आपके सामने कोई बैठा हो, चाहे भले ही आपसे कुछ ना कह रहा हो, भले आप कैसे मतलब देख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल भगवान कभी इस तरीके से कभी ना दिखे कोई भी। और अपने हाथों में ये रुद्राक्षी मालाएं और ये जो होती हैं, ये सबको पहन के रखनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर कभी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर अपने इस तरीके की चीज़ें ज़रूर परचेज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अपने घर को शुद्धि करके रखना, ठीक है, ईश्वर का नाम लेना है। और कभी भी कोई बुरा वो टाइम हो या फिर कोई डर लग रहा हो, तो अपना हनुमान चालीसा हो गया, या फिर जैसे ये जो दुर्गा जी का जो एक मंत्र है, ठीक है ना, वो जैसे इन्होंने बताया था, उसको बार बार सुनाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और
और होटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत वो घूमने फिरने का शौक होता है, तो वो घूमने फिरने से पहले एक बार सोच जरूर लें कि मतलब वो जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि वो जिस जगह जा रहे हैं वो कैसी है, क्योंकि उनको थोड़ी ना बैकग्राउंड पता है कि क्या था क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करें, अवॉइड करें कि ऐसी जगह पे ना जाएं। ठीक है ना, अगर आपको घूमने फिरने का ज़्यादा ही शौक है तो अपने घर से निकलें, सुबह के जाएं और रात तक अपना घर पे आ जाएं। ठीक है ना, इस ये जो रुकने रखने का जो ये भी हो रहा था ना, ये भी कहीं ना कहीं रिस्की होता है। ठीक है ना, हर किसी के साथ तो नहीं होता, पर फिर भी किसी के साथ हो सकता है ये सारी चीज़ें ना। और अपना जो भी, अगर ऐसी जगह पे आप जाते भी हैं, आपका ज़्यादा ही मन है घूमने फिरने का, तो अपना पूरा इंतजाम करके जाएं। ईश्वर के सारी चीज़ें जो भी होती हैं, वो क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष हो गया या फिर कुछ मंत्र वगैरह जो पढ़ के रखते हैं, ये सारी चीज़ें अपने साथ जरूर रखें। ठीक है ना, ये चीज़ें मुझे मतलब काफ़ी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम क्या है कि बहुत ज़्यादा लिबरल टाइप के हो जाते हैं। जैसे मान लो पढ़ लिख जाते हैं ना बच्चे, साइंस पढ़ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ना ट्रस्ट करते हैं। अगर मान लो कोई बात भी करता है ना, कोई बच्चे मान लो पेरेंट्स ही समझा रहे हैं, तो कह रही हैं कैसी बातें कर रहे हो आप मम्मी, कैसी पुरानी ऐसी बातें कर रहे हो, तो ऐसे बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप अगर अभी भी जैसे मान लो बहुत नास्तिक होते हैं, बहुत सारे नास्तिक होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लेफ्टिस्ट जो है ये नास्तिक उसमें श्रेणी में ही आते हैं, तो हिंदू ही सारे, लेकिन ये एक तरीके से मानते नहीं है, हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं ये, मतलब ईश्वर को ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है ना, तो जो नहीं मानते मत मानो, लेकिन जो मानते हैं ना वो वही अपना जो है इस तरीके से ईश्वर का नाम लेते रहे। जो नहीं मानते भी उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से तो सभी को ईश्वर को मानना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं। ठीक है, और बड़ी ही अच्छी वीडियो है, बड़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है, और डर भी लगता है इस तरीके की वीडियो बनाने की, हिम्मत नहीं पड़ती कि दोबारा से इस तरीके की वीडियो पर रिएक्ट किया जाए। सच बताऊं, पर फिर भी मन करता है, एक ऐसे जानने का मन करता है कि इसमें क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं होती। तो ये चीज़ें रहती हैं। मैं बहुत कम बनाती हूँ इस तरीके से, मतलब रिएक्ट करती हूँ इस तरीके की वीडियोस पे, लेकिन फिर भी मन करता है कि एक बार देखे तो सही, क्या पता कोई नॉलेज, कोई ऐसी चीज़ हमें पता चल जाए जिससे कि हम भी अलर्ट हो जाएं। जैसे कि इसमें बहुत सारी बातें पता चली हैं कि अपने ये सारी चीज़ें अपने पास में रखें, ईश्वर का नाम जो भी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं इन वीडियो के माध्यम से। और आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मीन्स आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जय श्री राम।